देखो अनुपमा जैसे ही रसोई में जाती है दूध खीर लेने, वहीं पे टीटू की एंट्री होती है। टीटू से बातें करती है अनुपमा, बच्चे की तरह उसको, समर को जैसे खीर खिलाती थी खिड़की पे बैठ के, वैसे उसको खीर खिलाती है। उसको पता नहीं क्यों समर की परछाई दिखती है, फिर इनविटेशन देती है अंदर आने का अपने ही प्रोग्राम में। वहीं पे प्रोग्राम में आता है, टीटू को इंट्रोडक्शन करवाती है, जहाँ डिम्पी और बात जलती है उससे, और बाकी के सारे लोग उसके दीवाने बन जाते हैं। बोला कि डांस तो करना पड़ेगा, अगर तुम इतने ही फेमस हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, डांसर हो, तो आज तुम्हारे डांस का टेस्ट हो जाए। बताओ तो सही, पब्लिक तुम्हारी इतनी दीवानी क्यों है, 2.5 लाख तुम्हारे फॉलोवर भी क्यों है, चलो डांस करो। बोला एक शर्त है मेरी, मैं अनुपमा मैम के साथ डांस करूंगा, वो भी डांसर है, उनकी सास तो मालती देवी है। यार मतलब ये तो डांसरों का खानदान है, तो मेरा तो अचीव है कि मैं अनुपमा जी के साथ डांस करूँ। तो फिर अनुपमा का और टिट्टू का डांस होता है, बहुत बहुत जबरदस्त वाला, डोलीरा पे डांस करते हैं, सारे घर वाले वाहवाही करते हैं। फिर अनुपमा बाहर छोड़ने जाती है, फिर अनुपमा उससे ऑफर करती है कि तुम क्या मेरी बहू डिम्पी के साथ डांस करोगे, डांस एकेडमी को आगे चलाओगे। आई नो कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम्हें हमारी और तुम्हारी फीस जम नहीं पाएगी, पर बाजार का भाव में रेट दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी एक डांसर था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये उसकी बीवी है, यानी मेरी बहू है। आई नो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके घर में ऐसा हुआ। जो अंदर फोटो था बोला हाँ वो मेरे बेटे समर का था, पर उसका एक सपना था डांस एकेडमी का, जो मेरे नाम पे अनुपमा डांस एकेडमी। क्या तुम उस डांस एकेडमी में काम करोगे? ऑफ कोर्स, मेरा तो सौभाग्य होगा कि आप जैसे डांसर के साथ काम करूं, मालती देवी के साथ अंडर रह के काम करूं, तो मेरा तो सौभाग्य होगा कि मैं इतने दिग्गजों के साथ काम कर रहा हूं। आई नो मुझे पैसों का कोई नहीं, क्योंकि मैं दिल से सोचता हूँ। ठीक है, मतलब फिर भी आराम से सोच के जरूर बताना। फिर अनुपमा का पैर छुके वो चला जाता। डिम्पी बोलती देख, फैसला भले मैंने लिया है। अनुपमा ने बोला पर फैसला तुम्हारा ही होगा, तुम चाहती हो तो उसे लेके आना, पर इसका इतना बड़ा नाम हमारी डांस अकेडमी के साथ जुड़ेगा तो तुम ही सोचोगे सपना, समर का सपना कितना जल्दी पूरा होगा। आगे तुम्हारी से बहन ने बोला तुम किसी अनजान आदमी के साथ अपनी बहू को छोड़ के आगे बातें करो, ये वो फलान ढिंगना। फिर बा और उनके बीच में समझाया अनुपमा ने, आप कितनी क्यूट हो, ये वो बात को कवर करने के लिए। फिर अनु जाता है, बोला वाह वाह क्या बात है, माँ बेटी का फोटो बनता है। फिर बा इमोशनल होके बोलती है आज की दुनिया में इतना कौन करता है, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना किया, ये वो हमारे सगे भी नहीं करे, हमने इतने ताने दिए, ये किए। भले अनुपमा सब कुछ करती है, पर तुम उसे करने देते हो इसके लिए, वरना कोई भी पति इतना अलाउ नहीं करता है अपनी बीवी को। तुम हो तो अनुपमा सब कुछ कर पाती है, इसके लिए थैंक्स तो तुम्हें ही बनता है। बस बाकी का तो कुछ था नहीं। मालती देवी सुन रही थी कि मेरा बेटे को कैसे चुगली चुगली बातों से पटा रही है, जैसे कि इसके खुद के बेटे बहू है या पोते तो है ही नहीं, नहीं इसको मेरे बेटे की जरूरत पड़ती है, इतना चुगली चुगली बातें कर रही है, पर मेरा बेटा सुन भी रहा है इनकी। बस तो आज के एपिसोड में यही थी, बकवास बातें, डांस हो, ये सब कुछ। एपिसोड का एंडिंग नॉर्मली था, कुछ खास था नहीं। तो देखते हैं होता क्या है आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए हाँ, एपिसोड का एंड जानना चाहते हो तो जान लो कि जहाँ पे किंजल आती है, जाने की कोशिश करती है, बाहर रिक्वेस्ट करती है, रोती है कि मत छोड़ के जाओ, बोला हमारी मजबूरी, हम छोड़ के जाएंगे। बा गिड़गिड़ाती है कि बड़े कभी बच्चों को छोड़ते नहीं है, पर बच्चे कैसे आसानी से बड़े लोगों को छोड़ देते हैं, क्या करें इन बच्चों का। फिर अकेले पड़ जाते हैं वहां से तोशु, और उनकी विदाई होती है। बस यही है एपिसोड की कहानी, और कुछ नहीं है एपिसोड के एंड में। देखते हैं आगे होता क्या है। जय